बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक ऐसा टॉपिक जिस पे लगातार बात होती है लेकिन कोई भी ठीक तरह से या कहें कि हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते। आज फिर एक बार बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर पीटी का 60 से कम है, जिनका ओवरऑल 60 भी नहीं है, 60 से कम है, वो क्या करें। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइल लगाते हैं उनको रिफ्यूज़ल आती है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं अगर वो पीटी 60 से कम फाइल लगाते हैं तो वीज़ा भी आ रहा है। अब ऐसे में जिस स्टूडेंट के पीटी 60 ओवरऑल से कम है वो क्या करे, ये एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी 4.5 बैंड पे भी वीज़ा आ रहा है कनाडा का, 4.5 बैंड पे, एक में 5 पे, लेकिन पीटी 60 से कम है जिनका ओवरऑल स्कोर, वो अब क्या करें। किसी का वीज़ा आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, आपकी ऑथेंटिक सजेशन क्या है? सो स्टूडेंट्स देखो, इस टाइम पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो पीटीई 50 पे भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस तो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। सो सिचुएशन इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज हमारे कुछ वीज़ा रिजल्ट्स 56 57 पे भी पॉजिटिव आए हैं। सो राइट नाउ कनाडा गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी बुलिश, मतलब कि सबको ही वीज़ा देना चाहते हैं वो। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है बट आपका पीटी स्कोर में 2-3 पॉइंट कम है, जैसे कि अगर आपके 70% है और आपका पीटी स्कोर 56 57 है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, तो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को चांस लेना चाहिए अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। नहीं तो दूसरे पहलू से देखें तो ओवरऑल 6 में, एक में 5.5, 2 में 5.5, इवन एक में 5 पे भी वीज़ाज़ इस टाइम पे कनाडा गवर्नमेंट इशू कर रही है, विच इज़ अ ड्रास्टिक चेंज बिकॉज पिछले 5 साल से कनाडा एसडीएस लाना चाहते थे और एसडीएस में उन्होंने 6 ईच की रिक्वायरमेंट की थी। सो ये 5 साल पहले भी इतने ज़्यादा वीज़ा नहीं आते थे जितने आज की डेट में आ रहे हैं। सो फर्स्ट एडवाइस इज़ कि अगर तो आप आईलेट्स कर लें जिसमें एक में 5.5, 2 में 5.5 लेके आप अपनी फ़ाइल एसडीएस के अंदर सबमिट करें। और अगर आपके पीटी 56 57 है और आप अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चांस ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इस पे कुछ भी टोटल क्लैरिटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं। कैटेगरी में पहले भी फाइलें लगती थी और अभी नॉन एसडीएस कैटेगरी में फाइल्स बहुत सारी अगर कहें तो लगनी बंद हो गई बिकॉज एवरीबडी हैज़ क्वालिफाइड फॉर एसडीएस कैटेगरी। सो मेरी यही एडवाइस रहेगी सबको कि हम अगर इम्प्रूव करके एसडीएस कैटेगरी में लगवाएं देन तो वीज़ा सक्सेस रेट इज़ ओवर 90% राइट नाउ। बट अगर किसी कारणों की वजह से हम नहीं लगा सकते तो तब भी हमारा एक चांस लेना तो बनता ही है। बट बिकॉज एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी इतने वीज़ाज़ नहीं दे रहा है, दे आर वेरी टफ ऑन इंडियन स्टूडेंट्स राइट नाउ। और अगर हम न्यूजीलैंड की भी बात करें तो फाइनेंशियल जिसको कहते हैं कि वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है तो न्यूजीलैंड का वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है। सो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं एंड कनाडा इज़, मैं फिर कहूँगा कि देर इज़ नो इशू फॉर जॉब्स, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्स यू एक्वायर। बिल्कुल ठीक है। सो 90413 90412 आप जसमीत जी से एक बार ज़रूर बात करिए अगर आपका स्कोर लेस देन 60 है या 60 ओवरऑल से कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।